हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, इसको कैसे अपन चेक करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे पॉलिनोमियल्स, इसको टू पार्ट्स में, इसको कैसे, इसका नाम कैसा आया, पॉली, और यहाँ पे नोमियल। ठीक है, पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। मीन्स कई सारी टर्म्स से मिलकर जो एक मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे देखो, ये एक इक्वेशन है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 5x² प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये x और y, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, प्लस और माइनस इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। 8 इज ए कांस्टेंट टर्म, और जो 5 और 7 है, x के साथ 5 है और y के साथ 7 है, इनको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। ठीक है, एंड जो यहां पर है x की पावर 2, तो जो पावर है उसको बोलते हैं पावर ऑफ x, को बोलते हैं एक्सपोनेंट। मीन्स जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस है, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, ऑपरेटर्स, कोफिशिएंट, इन सब से मिलकर जो एक मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे x की पावर अगर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अभी आपको फाइंड करना बताऊंगा कि कैसे अपन इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल्स, उसकी डिग्री और एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री होती है 0, या फिर अपन बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, है ना, जो नॉट डिफाइंड होती है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 6, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें कोई x y की टर्म नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडली अपन आता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री होती है 1। एग्जाम्पल में लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। x की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। थर्ड पे अपन लेते हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री होगी 2, हाईएस्ट डिग्री। एग्जाम्पल में लिखेंगे अपन f ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर 2 है। फोर्थ में लेंगे अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। f ऑफ x इज इक्वल टू 6x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद लास्ट फिफ्थ पे अपन लेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिग्री तो होती है 4। इक्वेशंस इसकी लिखेंगे अपन f ऑफ x इज इक्वल टू 6x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x और प्लस 1। ठीक है, इस x की हाईएस्ट पावर 4 है इसलिए ये होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से
इक्वेशंस देख के अपन पता लगाएंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद के हल। ठीक है, क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल्स है उसकी जो डिग्री है ऑलवेज मस्ट, देखो मैं यहां लिख देता हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। सेकेंडली कंडीशन क्या होती है, सेकेंडली कंडीशन इसकी होती है कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है जो बनेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बनेगा। जो भी इसके सॉल्यूशन आएंगे वो एक्स एक्सिस पे आएंगे, चाहे प्लस एक्स एक्सिस पे आए चाहे माइनस एक्स एक्सिस पे आए, ठीक है। ये दो कंडीशन है पॉलिनोमियल्स की जो ध्यान रखनी है अपन को। आइए देखते हैं, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या जो बहुपद के हल है और कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले एक अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें अपन ने मान लिया एल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो एल्फा और बीटा है वो इसके बहुपद के हल है, जीरोज हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। अब रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्या होगा, ये माइनस का बी, बी ये है तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो होता है सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन ए की वैल्यू सेम एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होते हैं क्वाड्रेटिक के। अब इसके बाद क्योंकि पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो अब इसके बाद अपन देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है। देखें वापिस से देखेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। मैंने बताया जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर 2 होता तो क्वाड्रेटिक, और अगर पावर 4 होती तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको अब देखेंगे, तो इसके जो अगर 3 पावर है इसकी, तो इसके जीरोस जो हल है वो भी 3 होंगे, तो अपन मानेंगे जो लेट्स जीरोस आर एल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 इसके जीरोस हैं, ठीक है। अब रिलेशन देखेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, सेम वही माइनस का बी अपॉन है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो बी है कोफिशिएंट। अब यहां पर देखो बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
अपॉन यहां पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये होगा माइनस का डी अपॉन ए। कैसे चेक करना है इसको, जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा, यहाँ पे सबसे लास्ट डी है तो वो तो ऊपर आएगा और अपॉन में आएगा ए, तो ये होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है वो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो प्रोडक्ट है उनका, जैसे एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा, इनका भी सम क्या होता है, देखो लिखेंगे यहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या होगा, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। ठीक है, ये क्या होगा, इसको नीचे लिखेंगे, ये होगा अपना सी अपॉन ए, जो यहाँ जो पहले होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो यहां पे होगा सी अपॉन ए। अब सी क्या है, देखो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए की वैल्यू सेम एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये होते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स ऑफ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनके बीच में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन एक और चीज देखते हैं कि जो ग्राफ है पॉलिनोमियल्स का एक्स एक्सिस पे, वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब जो अपन पॉलिनोमियल्स के ग्राफिकल इक्वेशंस को समझेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं, तो अपन इसका यूज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ताकि आपको ये याद आए। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब इसका यूज करके मैं आपको बताता हूं कि एक्स एक्सिस पे पॉलिनोमियल्स के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, अब 3 कंडीशन लेंगे अपन। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शन। इसमें क्या आएगा कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, प्लस इधर अपन लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज, सबसे पहले लेते हैं अपन लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है तो क्या ग्राफ बनेगा। फिर सेकेंडली लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, और थर्ड लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो देखना अभी इसको, अब देखो सबसे पहले व्हेन ए इज पॉजिटिव। ठीक है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ग्राफ में एक्स एक्सिस के नीचे मतलब माइनस एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ बनेगा तो उसको बोलेंगे मैक्सिमा, और प्लस एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ बनेगा तो उसको बोलेंगे मिनिमा, मतलब रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो देखो अगर वेन ए इज पॉजिटिव, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये 0। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि 0 से छोटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0
इक्वल है 0 के, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ग्राफ बनेगा बिल्कुल एक्स एक्सिस के टच करता हुआ, ठीक है। ये मिनिमा और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये 0, ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मिनिमा यहां पर आएगा। अब अगर ग्राफ माइनस एक एक्सिस पे बनेगा तो क्या होगा, देखिए सेकंड कंडीशन है, व्हेन ए इज नेगेटिव, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तब क्या होगा, तो सेम एज इट इज ग्राफ बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू 0 से छोटी है तो ये ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और ये 0, तो इसमें ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसमें ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसमें भी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा बिल्कुल भी, उस ये यहाँ पर ये गैप रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल इसमें क्या होगा, टच करते हुए, ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये इसको बोलेंगे मैक्सिमा, और थर्ड कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये देखो y ये एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये 0, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा अपने पास वो एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर होते हुए ये इस तरीके से मैक्सिमा बनेगा ग्राफ का। तो ये 3 कंडीशन लेके मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इसके पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनते हैं, और हमेशा जो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बनेगा। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये ऑल ओवर जो बेसिक्स है पॉलिनोमियल्स का वो मैंने आपको बता दिया है। आफ्टर डेट इसके बाद अपन जो भी है क्वेश्चंस वगैरह पॉलिनोमियल्स के वो करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छी लगा हो वीडियो में, तो प्लीज लाइक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ सपोर्ट मिल सके, उनकी कुछ हेल्प हो सके पॉलिनोमियल सॉल्विंग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।